मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज लेके आए हैं, जिसमें हम कॉमन एरर के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको कई ऐसे बारीक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा वर्ब से रिलेटेड, जिसमें कॉमन एरर से संबंधित बैंक पीओ में, एसएससी जैसे एग्जाम्स में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, जिसमें आज हम वर्ब से रिलेटेड इसके कॉमन एरर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं वर्ब की एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें कॉमन एरर के प्रश्न है। तो आज हम इनसे रिलेटेड इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एरर, वर्ब से रिलेटेड एरर फाइंड आउट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे लिखा है, डज ही फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड ही रेदर टू स्टे एट होम? नो एरर। इसमें ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन है, इनमें इसमें नो एरर है। हम शुरू से चलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि डू और डज ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और डू व डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी हम एस, ईएस, आईएनजी और ईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डज के बाद देखिए फील, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डज ही फील लाइक गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद में गोइंग टू अ फिल्म, ये इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और वुड ही रेदर टू स्टे एट होम। तो यहां देखिए वुड ही रेदर टू के बाद में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, वुड रेदर, हैड रेदर, वुड बेटर और हैड बेटर के बाद क्लियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, इंफिनिटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। तो इसमें गलती यहां पर है, रेदर टू के बाद में टू स्टे, ये गलत है। रेदर इसके बाद में, रेदर के बाद में क्लियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रेदर स्टे एट होम। तो इस पहले प्रश्न में हमारे जो एरर जो निकल के आया है, वो डी में एरर निकल के आया है। इस तरह से आप पूरे प्रश्न को आप पहले पढ़िए, ध्यान से देखिए कि कौन से रूल्स और रेगुलेशन हमने हमारी वीडियोस में बताए हैं। मैंने तुम्हें किस तरह से सारी चीजें बताई थी, उसको देखते हुए आप एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आप केवल फैक्ट पे चलिए, जो रूल्स और रेगुलेशन है उन पर चलिए, उन्हीं के आधार पर एरर ढूंढने का आप प्रयास करें। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। द बाइक बिगिन टू मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बिगिन टू के बाद में, इंफिनिटिव टू के साथ, बिगिन के बाद में इंफिनिटिव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज सो आई स्टॉप्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद में इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, व्हाट इट वाज। तो इस वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि बिगिन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव टू आएगी, स्टॉप्ड के बाद में हम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन में नो एरर, सेकंड प्रश्न में नो एरर आएगा इसमें। अब हम चलते हैं थर्ड प्रश्न पे, जरा देखिए। थर्ड प्रश्न है, वी गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द वेदर टू क्लियर एंड फाइनली डिसाइड सेट आउट इन द रेन। और ई ऑप्शन में है नो एरर। वी गोट, वी की वर्ब है गोट, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो एक पॉजिटिव वर्ब है। वी गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग। फिर इसके बाद में फॉर द वेदर टू क्लियर, टू के बाद में इंफिनिटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहां तक हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। एंड फाइनली डिसाइडेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म।
सेट आउट इन द रेन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है यहां पे, तो इसके बाद जो ये वर्ब आ रही है फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आएगा फाइनली डिसाइडेड टू सेट आउट इन द रेन। इस तरह से इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसमें डी ऑप्शन में एरर है। हम इसे सेट आउट को हम लिखेंगे यहां पे टू सेट आउट, ये लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, असु कीप्स टू आस्क। अब कीप जो है वो एक पॉजिटिव वर्ब में भी आती है, तो कीप्स टू आस्क ये कहना गलत है। इसके बाद में इंफिनिटिव नहीं आता है। कीप्स के बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज नहीं आता है। कीप्स के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। कीप के बाद बेयर इंफिनिटिव नहीं, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, जिसमें कीप टू आस्क लिखना गलत है। यहां पर आएगा कीप्स आस्किंग, हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे। असु कीप्स आस्किंग मी द टाइम, वह मेरे से समय पूछता रहा, एंड आई कीप टेलिंग हिम, और मैं उसे बताता रहा, टू बाय हिमसेल्फ ए वॉच, कि वह खुद स्वयं एक घड़ी खरीद ले। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे, आफ्टर डिस्कस, डियर स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कस टू मैटर फॉर एन आवर द कमेटी एडजर्न विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन। अब यहां देखिए, आफ्टर डिस्कस टू मैटर, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फॉर एन आवर द कमेटी एडजर्न, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यहां पे, विदाउट हैविंग रीच्ड, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है हमेशा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन। तो हमारा वाक्य बी ऑप्शन भी ठीक है, सी भी है, और डी में भी ऑप्शन ठीक है। यहां देखिए, आफ्टर एक प्री पोजिशन है, डियर स्टूडेंट, आफ्टर प्री पोजिशन के बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो यहां पर आफ्टर डिस्कस ये गलत है, यहां पर आएगा आफ्टर डिस्कसिंग, आफ्टर डिस्कसिंग। तो आप इस तरह से एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जब भी आप एरर ढूंढे, रूल्स और रेगुलेशन और फैक्ट अपने साथ में ध्यान में रखें, उन रूल्स और रेगुलेशंस पे चलिए जो वर्ब से रिलेटेड है, और प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए आप उसमें से एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ट्रांसलेट नहीं भी होता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती है, केवल आप अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, उन्हीं के आधार पर आप कॉमन एरर को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इन 5 एग्जाम्पल में बताया, हमने देख लिया यहां पे ये फैक्ट नियम कि वुड रेदर, हेड रेदर, वुड बेटर, हेड बेटर के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। सेकंड में हमने देखा बिगेन टू मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज, सो आई स्टॉप्ड टू सी व्हाट इट वाज, इसमें कोई भी एरर नहीं। फिर इसके बाद हमने देखा वी गो टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द वेदर टू क्लियर, एंड फाइनली डिसाइडेड सेट आउट इन द रेन। तो डिसाइडेड के बाद में इंफिनिटिव टू आएगा, फिर उसके बाद सेट आउट। यहां पे देखा हमने असु कीप्स टू आस्क, तो यहां पर कीप्स टू आस्क मी द टाइम, एंड आई कीप टेलिंग हिम टू बाय हिमसेल्फ वॉच। तो यहां पर एक पॉजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा, और प्री पोजीशन के बाद में जो वर्ब आती है उसके साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस आप ध्यान में रखिए, उन्हीं के आधार पर आप चलते हुए इनमें कॉमन एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। जरा देखिए, प्रश्न है हमारे, when the painter felt the ladder began to slip, he grabbed the gutter to save himself from fall। तो यहां से देखिए, when the painter के बाद में fell की सेकंड फॉर्म आ गई felt, the ladder begin to के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहां पे, he grabbed, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है जो ही की वर्ब है। द gutter to save के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इंफिनिटिव आ रहा है यहां पे। himself from,
अब यहां पे फ्रॉम एक प्री पोजीशन है, फ्रॉम एक प्री पोजीशन है, प्री पोजीशन के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो फ्रॉम फॉल ये गलत है, यहां पर फ्रॉम फॉलिंग का यूज होगा, फ्रॉम फॉलिंग का यूज होगा। इस तरह से जब भी आप एरर करें, इसके प्रत्येक पोर्शन ए बी सी डी को बिल्कुल ध्यान से देखें और फिर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं 7 पे। वी वॉज्ड, वी की वर्ब है वॉज्ड, जो सेकंड फॉर्म है। वी वॉज्ड द स्टूडेंट्स जंप फ्रॉम a window and falling into a blanket held by the people below। अब यहां देखिए, वी बोल्ड हमने देखा द स्टूडेंट जंप, स्टूडेंट जंप नहीं होगा, वॉज के बाद में, अगर वॉच के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे यहां पे, बशर्ते बाद में प्री पोजीशन का यूज हो। तो यहां पे जंप नहीं होगा, यहां पर होगा जंपिंग, द स्टूडेंट्स जंपिंग होगा यहां पे। इस तरह से आप इसे करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, दैट इज फार टू हैवी फॉर 1 पर्सन टू कैरी। अब जरा देखिए, दैट इज आ रही है यहां पे वर्ब, दैट इज फार टू हैवी। अब यहां पे टू के बाद में हैवी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पे। फॉर 1 पर्सन, टू के बाद में कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेट मी टू हेल्प यू, यहां पे गलती है टू हेल्प यू में। डियर स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ एस, ईएस, आईएनजी का यूज हम कभी नहीं करते हैं। तो लेट मी टू हेल्प ये लिखना गलत है, इसको यो लिखोगे लेट मी हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस तरह से आप इसे करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, यू कैन लीव। अब कैन एक मॉडल है, तो हमने पढ़ा है कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल के बाद में कभी भी हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने पढ़ा है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एस, ईएस, ईडी आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जरा देखिए, यू कैन लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यू कैन लीव योर डॉग विद अस। अब यहां तक वाक्य पूरा सही है, तुम अपने कुत्ते को छोड़ सकते हो विद अस, हमारे साथ। इफ यू डू नॉट वॉन्ट, अब जरा देखिए, हमने पढ़ा था भाई डू, डज और डिड के बाद में डू, डज व डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो जरा यहां देखिए, डू नॉट वॉन्ट, डू के बाद में वॉन्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट वॉन्ट टेकिंग हिम विद यू, यहां तक वाक्य करेक्ट है, बी में भी कोई करेक्शन नहीं है। डू नॉट के वांट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डू नॉट टेकिंग हिम, यहां पर गलती है क्योंकि डू नॉट, जरा देखिए, डू, डज और डिड के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बाद में इसके इन्फिनिटिव आती है वर्ब, टू इन्फिनिटिव, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये करेक्शन होगा यहां पे। तो डू नॉट वांट आ रहा है यहां पे, डू नॉट वांट टू टेक आएगा यहां पे। तो यहां पे टेकिंग की जगह, टेकिंग के स्थान पर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि डू, डज और डिड अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है और इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसके बाद में हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। द रोबर्स मेड द कैशियर टू सो। अब जरा देखिए, द रोबर्स यहां सब्जेक्ट हो गया, मेड इसकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, द कैशियर ऑब्जेक्ट हो गया और फिर इसके बाद में टू सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहां पे। टू शो देम हाउ टू ओपन द शेप। अब यहां देखिए, हाउ टू ओपन, हाउ के बाद में हाउ टू ओपन द शेप, हमारी गलती इसी में ही है। हाउ टू ओपन ये लिखना गलत है, हाउ ओपन, हाउ ओपन द शेप ये लिखना गलत है।
ये लिखना गलत है, हाउ टू ओपन द सेफ, और हाउ ओपन द सेफ ये लिखना सही है। तो इसमें करेक्शन, देम हाउ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू नहीं आएगा, ये लिखा जाएगा हाउ ओपन द सेफ है। तो इस तरह से आप वर्ब के फंक्शन को पूरा कीजिए। डियर स्टूडेंट, वर्ब के फंक्शन में मैंने आपको एक्साइलरी वर्ब में आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई, हेल्पिंग वर्ब में मैंने बी की फॉर्म इजेमार के बारे में बताया, वाजवर के बारे में बताया जो आईएनजी भी लेती है, लेकिन अगर इंफिनिटिव टू आ जाता है इनके बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेती है, और पेशिव में इनके साथ थर्ड फॉर्म आता है। इसी तरह मैंने हेज और हेड के बारे में बताया जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, लेकिन टू इंफिनिटिव के साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, चाहे वो मार्जिनल हो, चाहे वो सिंपल वर्ब, सिंपल मॉडल हो, उनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हमने इसमें जेरेंड वर्ब भी पढ़ी है, हमने इसमें इन्फिनेटिव भी पढ़ा है, और हमने इसमें पार्टिसिपल्स के बारे में भी जानकारी ली है। जहां जेरेंड वर्ब नाउन का काम करेगी, वही पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है। और इन्फिनेटिव में ये बेयर इन्फिनेटिव भी आती है, टू के साथ आती है, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। अब मैंने इसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको पिछले वीडियो में जो मैंने वर्ब पढ़ाई है उसमें मैंने आपको बताया है। उन्हीं रेगुलेशंस, उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, इनमें से एरर ढूंढने का प्रयास कीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमने 10 प्रश्न किए, आपके जरूर समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें है रीना रश्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट गिवन मी। विदाउट गिवन मी नहीं होता है, यहां पर आएगा विदाउट गिविंग मी, विदाउट गिविंग मी ए चांस टू एक्सप्लेन। दोबारा देखिए, रीना रश्ड आउट ऑफ द रूम, तो यहां पर रीना सब्जेक्ट हो गई, ये इसकी मेन वर्ब हो गई, ऑफ द रूम ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। विदाउट गिवन नहीं होगा यहां पे, विदाउट गिविंग, फिर जेरेंट फॉर्म आएगी यहां पे, विदाउट गिविंग मी अ चांस, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहां पे गलती हमारी यहां पर है, विदाउट गिवन नहीं होगा, यहां पे विदाउट गिविंग का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे देखो, मनोज डिसाइडेड, मनोज हो गया सब्जेक्ट, मनोज का वर्ब हो गई डिसाइडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मनोज डिसाइडेड टू पुट, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ब्रोकन ग्लास ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल प्रिवेंटिंग बॉयज टू क्लाइंबिंग ओवर इट। तो यहां देखिए, मनोज सब्जेक्ट हो गया, मनोज की वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसमें नो एरर है। ब्रोकन ग्लास ऑन द वॉल, टूटे हुए ग्लास, अब ग्लास का पार्टिसिपल आ रहा है यहां पे, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल प्रिवेंटिंग बॉयज। यहां देखिए, टू के बाद क्लाइंबिंग आ रहा है, जबकि मैंने बता रखा है टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से आप एरर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखो, एज वी सीम, तो वी सब्जेक्ट हो गया, सीम इसकी मेन वर्ब हो गई, टू हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज वी सीम टू हैव मिस्ड द बस वी में, अब वी के बाद में मॉडल आ रही है, एज वेल टू गो बैक टू द हाउस। वापिस आइए, एज वी सीम, तो वी का सब्जेक्ट हो गया, सीम मेन वर्ब हो गई, इसके बाद में टू इन्फिनिटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू हैव मिस्ड, यहां पे कोई गलती नहीं है। द बस वी में एक मॉडल है, एज वेल टू गो। अब यहां पे देखिए, मैं एक मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, टू गो यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा वी में एज वेल गो। इस तरह से इसका एरर फाइंड आउट किया जाएगा। अगले पे देखिए, पायल शुड है, पायल सब्जेक्ट हो गया, शुड इसकी मॉडल हो गई, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पायल शुड नो हाउ यूज द फिल्म प्रोजेक्टर, बट इफ शी डज नॉट यू हैड बेटर शो हर। दोबारा देखिए, पायल सब्जेक्ट हो गया, शुड एक मॉडल हो गई, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ यूज नहीं होगा यहां पे, हाउ टू यूज इस तरह से इसको लिखा जाएगा, हाउ टू यूज इस तरह से लिखा जाएगा, हाउ यूज लिखना
ये गलत है। इसके बाद में टू इन्फिनिटिव आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे चलते हैं अपन 15 नंबर पे। इफ यू कांट रिमेंबर, कांट एक मॉडल हो गई, मॉडल के बाद में रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। हिज नंबर, यहां तक वाक्य सही है। यू हैड बेटर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके बाद में इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं होता है, तो ये टू लुक लिखना गलत है। यहां पर आएगा हैड बेटर लुक, ये लिखना सही होगा। तो इस तरह से जैसा कि मैंने सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि वर्ब के फंडामेंटल्स किस तरह से सोल आउट होते हैं, उनके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को आप पढ़ते हुए जिस तरह से मैंने आज आपको कॉमन एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन करवाए हैं, आप इसी तरीके से इसे सोल्व आउट करने के प्रयास कीजिए। वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉमन एरर वर्ब से रिलेटेड कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये जो भी एग्जांपल्स मैंने लिखाए हैं, ये एसएससी से रिलेटेड एग्जांपल मैंने लिखाए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।